शांति नहीं, शांति अलग होती है और सन्नाटा अलग होता है। शांति जब आती है मोद प्रमोद आनंद भीतर प्रकट होते हैं, और सन्नाटा तो जहां कोई दुर्घटना घट जाती है ना, वहां सन्नाटा होता है। सन्नाटा अशांति में ही होता है। वहां दुर्घटना घटित हुई थी। आश्रम था जिसका नाम जो अहिल्या थी, उनके पति थे गौतम, उनका आश्रम था। राम जी ने कहा, गुरुजी ये इतनी भयावनी जगह क्यों लग रही है? बोले बेटा यहां बड़ा दुर्घटना हुई है, यहां से चलो, आगे चलो। थोड़े से आगे आश्रम के उधर कोने पे पहुंचे। बोले ये पत्थर, एक बात बताऊं, ये अहिल्या कौन है जो जड़ हो गई है? क्या ये पहले चेतन थी? बोले हाँ, ये अहिल्या है बुद्धि, जो पहले चेतन थी और बड़ी सुंदर थी। और इसके रिश्ते की बात पहले इंद्र के लिए चली थी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, बुद्धि का सदुपयोग किसी भोगी के साथ जुड़ने में, भोगों के साथ जुड़ने में नहीं है। बुद्धि का सच्चा सदुपयोग किसी योगी के साथ, किसी तपस्वी के साथ, किसी संत के साथ जुड़ने में सदुपयोग है, धर्म के साथ जुड़ने में सदुपयोग है। इसलिए अहिल्या का संबंध गौतम जी से हुआ। लेकिन एक बात कहनी है यहां, जब इतनी ही अच्छी थी तो फिर ये दशा क्यों आई? सुंदर तो बहुत थी, सेवा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन भीतर एक अहंकार पनप रहा था कि मैंने मृत्यु लोक में एक तपस्वी को अपनाया, मैंने तपस्या को अपनाया है, जबकि मेरे लिए ऑफर तो स्वर्ग के राजा इंद्र के यहां से भी था। अब भीतर ये अहंकार पनपने लगा, अपने सौंदर्य को लेकर के, अपने तप में भी एक भीतर अहंकार पनपने लगा। ताशाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः। और ये मद जो है, जो अहंकार जो है ना, वो जड़ता प्रदान करता है। क्या? जड़ता। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण से पैदा होने वाली जो वृत्तियां हैं ना, इस रजोगुण, इस शब्द को जरा क्लिक करके रखना, टिक करके रखना, इससे आगे कुछ बात समझ में आएगी। इसका पतन जो है कैसे हुआ? गुण को भी हटा दो, सत रज और तम, सत रज और तम, तीनों के पीछे गुण लगता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब गुण हटाओ, सत रज तम। और रज से यानी रजोगुण से काम क्रोध ये वृत्तियां पैदा होती हैं। और अहिल्या ने काम को, यानी काम की प्रधानता जहां सबसे ज्यादा है, स्वर्ग में, और वो काम का भाव लेकर के इसके पास आया और इसने स्वीकार किया, जो रज से पैदा होता है, रजोगुण से। तो रज के कारण ही इसका पतन हुआ। मूल में, काम के मूल में रज है, क्रोध के मूल में रज है, तो रज के कारण इसका पतन हुआ। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं, इसने संसार की रज को अपनाया, इसलिए ये जड़ हो गई। अब इसे आप अपने चरणों की रज दे दो, जिससे कि इसकी जड़ता खत्म हो जाए, इसकी जड़ता समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि धूल आंख फोड़ती है कि आंखों को खोल देती है? बोले दोनों काम करती है।
धूल दोनों काम करती है। संसार की हो तो आंख फोड़ देगी, धूल को भी रज कहते हैं। चरण कमल रज चाहती। संसार की हो धूल तो आंख फोड़ देती है, लेकिन वही यदि गुरु के चरणों की रज हो, हैं? चौपाई क्या है? सुनने दिया करो। रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद शब्द को जोड़ना है ना, क्या? गुरु पद रज। रामचरितमानस के शुरुआत में ही पढ़िएगा, शुरुआत में ही 7 श्लोक के बाद, सोरठाओं के बाद जैसे ही वंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरसयनुरागा, यमियमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। वस्तु एक और काम अनेक, वस्तु एक और काम अनेक। ऐसी वस्तु क्या है? 2 वस्तु ऐसी हैं जो एक हैं और काम अनेक करती हैं। एक तो राम का नाम, राम का नाम है तो एक, कहते हाथ जोड़ करो तो सम्मान हो गया, राम राम सा है। और वही तो बोलो राम राम सत्य है, वस्तु एक है। हरे राम 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 राम, हाय राम, और गिनते रहना आप, ठीक है। वस्तु एक और काम अनेक। और एक है गुरु के चरणों की रज, लगा लो तो आंखें खुल जाएं, खा लो तो चूरन बन के भीतर सब पच जाए। लेकिन ऐसा मत करना कि जाके वह गुरु के चरणों की केवल मट्टी लाए के हैं ना, उसमें पहले भाव का थोड़ा सा रस मिलाइएगा, श्रद्धा का रस मिलाइएगा। और ये चरण रज तो है ही, ये सच्ची जो बात है ना वो वचन रज की है, जो रज से, जो गुरु के वचन जो निकलते हैं। क्योंकि ये वाणी जो रजोगुण में होगी, सतोगुण में तो वाणी भी नहीं होती, वाणी काहे में होती है? रजोगुण में। तो गुरु के रजोगुण से, बात समझ में आ रही है? गुरु के रजोगुण से हैं, उस रजोगुण का हम प्रयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे। गुरु के वचन जो रज से, जो रज हैं, रज से निकल रहे हैं, उसका जब हम प्रयोग करेंगे तो वो कई काम करेगा, कई काम करेगा। सुकृत संभोतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति।
मिय मोरे मय चूरन एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। गुरु के रजोगुण से यानी रज से हम लोगों का उद्धार होता है, हम लोगों का कल्याण होता है। तो रजोगुण से जो शब्द निकलते हैं गुरु के मुख से निकलते हैं, और जो मुख से वो चीज जो चीज निकलती है वो झूठी तो मानी जाती है। ए भैया हाँ ना तो करो करो ने का, अरे मुख से जो चीज होगी झूठी तो होगी। तो जो गुरुओं की जो झूठन प्रसादी हम लेते हैं, शब्द के रूप में होए हैं, चाहे रोटी के रूप में, भोजन के रूप में होए हैं, उसे हम महाप्रसादी समझ करके लेते हैं ना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, क्यों लेते हैं? यदि हम कोई दवाई खा रहे हैं डायबिटीज की, और वैद्य ने कहा कि शहद में लेना, वैद्य कहता है शहद, हमने कहा कि शहद तो वैद्य जी वैसे ही मीठा है, और आप डायबिटीज की दवाई शहद में बता रहे हो पुड़िया। उसने कहा बेटा चीनी घोर करके चाशनी बनाओगे ना तो तुम्हें मार डालेगी, ये बात मानता हूं। अथवा और कोई चीज गुड़ घोर के, कुछ भी घोर के तुम चाशनी का शहद बनाओगे तो वो तुम्हारा शुगर बढ़ा देगी। लेकिन जो शहद होता है असली, वो चीनी का नहीं होता, गुड़ का नहीं होता, खांड का नहीं होता, मिश्री का भी नहीं होता। बोले तो जो मक्खी होती है वो जगह 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 से, फूलों से, पत्तों से, हैं, जगह जगह से लाती है। और मुख्य बात है कि उस हर कण में वो मक्खी अपनी लार डालती है, अपना झूठा करती है। वो उस झूठे में इतनी औषधि होती है, इतनी सुंदर औषधि होती है कि मीठा होते हुए भी डायबिटीज को बढ़ाती नहीं, डायबिटीज को पुड़िया के साथ में घटा देती है। बात काय की भाई? लार की। अच्छा ये तो एक शास्त्रीय दृष्टांत हो गया। एक सीधी सी बात समझ लो, गाँव में यदि काऊ है बावरे कुत्ता की लार लग जाए, खा जाए, हैं, बाकी लार लग जाए, और जल्दी से कोई इलाज न हुआ, वैसे तो कुछ तो बताते हैं कि फिर उसका इलाज हो ही नहीं पाता है, बावरी कुत्ता ने खा लो तो लेकिन यदि कुछ जल्दी कोई करवा ले तो करवा ले, बाद में फिर वो बावरा हो ही जाता है। ऐसे ही गुरुओं के, महापुरुषों के रज से पैदा, रजोगुण से पैदा है जो ये शहद है, ये जो वचन है, ये जो धारा है, जब इसे हम पान करते हैं तो सारे रोगों को मिटा देती है, सारे विकारों को मिटा देती है। इसमें महत्व है कि वो वस्तु कहां से आ रही है, वस्तु कहां से आ रही है। हमारे यहां जो धाराएं हैं ना, धाराएं भारत की जो धरती पर जो बह रही हैं, उसमें सबसे उत्तम धारा है गंगा जी, नर्मदा जी, मंदाकिनी, और एक और धारा है हमारे भारत में जो बिहार में बहती है, जिसका नाम है कर्मनासा। कर्मनासा गंगा जी हमारे बुरे कर्मों को समाप्त कर देती है, और कर्मनासा हमारे अच्छे कर्मों को समाप्त करती है। धारा दोनों है, धारा दोनों है। तो भैया गंगा जी हमारे पापों को समाप्त कर देती है, मंदाकिनी सो सब पातक पोतक डाकिन है, पापों को खा जाती है, और कर्मनासा हमारे पुण्यों को भैया दोनों पानी एक सौ दिखाई दे रहा है, जो धरती पे बह रही है, फिर ये अलग अलग क्यों? एक पाप खा रही है, एक पुण्य खा रही है, एक अधर्म खा रही है, एक धर्म खा रही है, एक हमारे बुरे स्वभाव को समाप्त कर रही है और एक अच्छे स्वभाव को समाप्त कर रही है। बताए क्यों? ये जो गंगा जी है ना,
ये जो धारा है गंगा जी की, इसका मूल स्रोत तो देखिए कहां से। भगवान विष्णु का चरण ब्रह्मा जी ने धोया। याद आ गई कथा? अरे राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान का जब चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धो लिया। वो उसी की तो गंगा जी बनी। चरण को जो ब्रह्म के चरण को छू करके, जो ब्रह्म के चरण को छू करके जो धारा आ रही है, मैं दृष्टांत के साथ साथ सिद्धांत को ले लूं, वो गंगा जी और ये जो हमारी सीमा और ये जसवंत जो गंगा की धारा इस समय शमशाबाद में बहा रहे हैं, वो तन को गीला करती है और ये बोलो बोलो मन को गीला करती है। जब मन गीला होता है तो आंखों से टप टप जो है बाहर आने लगता है, गद गद गिरा नयन बहे नीरा है। बहुत अच्छी बात करें महाराज जी हमारे कह रहे कि केवल गंगा मत कहो। मैंने कहा तो बोले यहां भी त्रिवेणी है, संगम है यहां। एक धारा ये, एक धारा ये और तीसरी धारा ये है, यमुना गंगा और ज्ञान की सरस्वती है। अच्छी बात है। वो जो गंगा जी हैं वो ब्रह्म के चरण को छूती हुई फिर विचार के कमंडल में रखी हुई, फिर विश्वास की जटाओं में रमण करती हुई और फिर सुमति की भूमि पर धरती पर आती हुई और जब बहती हैं तो लोगों के पापों को खा जाती हैं, नकारात्मकता को खा जाती है। ठीक है, वहां भी यहां दोनों जगह घटा रहे हो ना, वाणी की गंगा, कथा की गंगा और वो गंगा, और एक दूसरी कौन सी? कर्मनाशा। कौन सी? कर्मनाशा, जिसे ब्रह्म के चरण से कोई लेना देना नहीं है। पहले कथा शायद आपको पता नहीं है, कर्मनाशा जो पैदा हुई, एक राजा था, उसका नाम था त्रिशंकु, और वहां ने जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के आपस में द्वंद्व चलता था, मनोमुटाव था। उसका फायदा उठाते हुए पहले वशिष्ठ जी से कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने रास्ता बताया, यज्ञ करो भैया, साधना करो, स्वर्ग अपने आप बोले। ऐसे गए तो फिर क्या गए, तो फिर तुम्हारी का तुम काय के बाबा जी, तुम काय के महात्मा हैं, तुम में तपस्या है, ताकत है ना, तो ऐसा करके दिखाओ। ऐसा संसार की भाषा है ये हैं कि तुम ऐसा कर दो तो महात्मा, नहीं तो काय के महात्मा फातमा, ऐसा कर दो तो फिर महात्मा, नहीं तो तुम काय के महात्मा फातमा। ऐसे त्रिशंकु ने भाषा को प्रयोग करो। वशिष्ठ जी बोले मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं तो रास्ता बता सकता हूं, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा, और जो रास्ता है उससे जाओगे तो सफल होगे, और शॉर्टकट मारोगे रावण की तरह, धनुष को तोड़ करके सीता जी को पाया जाए, ये रास्ता है। लेकिन रावण क्या करता है, बोले धनुष को तोड़ेगा, हम तो चुपचाप पंचवटी पे थे, शॉर्टकट मारेंगे, चुपचाप लाएंगे, कौन इतनी वो करेगा। हाँ, तो वशिष्ठ जी ने कह दिया शॉर्टकट नहीं चलेगा, इसमें रास्ते से जाइएगा। बोले नहीं नहीं। तो जब कहीं व्यक्ति किसी संत के पास जाए और माँ बाकी बात न माने, तो फिर ये सोचता है कि जा संत को प्रतिद्वंदी कौन है, लब्बाई देखेंगे, वो शायद हो सकता जाए नीचो दिखावे के लिए मेरी मनोकामना की पूर्ति करे। कभी कभी हम लोग अपनी ईर्ष्या वृत्ति को, द्वेष वृत्ति को, अपनी कलुषित वृत्तियों को पोषित करने के लिए कभी कभी एक दूसरे संतों के पास जाकर के इस वृत्ति का दुरुपयोग करते हैं। विश्वामित्र जी के पास गए, बोले पता है हम वशिष्ठ जी के पास गए थे, एक काम हमने कहा था, हो नहीं पाया, पर हमें पता था आप जरूर करोगे, आप कर सकते हो, हमें पता था कि आपके समान दूसरों को ही है ही नहीं। वैसे ही वशिष्ठ जी हलाए रखे हैं,
कुछ नहीं, एक छोटा सा काम नहीं हुआ। काय पे चढ़ाए थे? पुदीना के पेड़ पे है, या क्या तो खजूर के पेड़ पे, या जो भी कहते हो। अरे विश्वामित्री चढ़ा दे। बोले काम बताओ। यदि वशिष्ठ जी वाली बात है तो लाओ देखते हैं कुछ, काम बताओ। बोले मुझे स्वर्ग जाना है। बोले बिल्कुल जाओगे, बताओ कब जाना है, कैसे जाना है? बोले इसी शरीर से जाना है। मर के तो दुनिया जाती होगी, मुझे क्या पता, लेकिन मुझे इसी शरीर से जाना है। अब पहले तो संकोच में पड़े कि भाई ये विधि विधान का उल्लंघन है, पर बात आ पड़ी कि उन्होंने कहा कि यदि तुम नहीं कर पाए तो तुम भी फिर वैसे ही। उन्होंने समझा कि जैसे यहां कह रहा हो वहां की बात, और यहां ते कहो तो कहूं तीसरी जगह यही बात है कहो। तो उन्होंने कहा भाई लौटाना नहीं चाहिए। बोले ठीक है, क्षमता तो थी, तपस्या बहुत करी थी, और उन्होंने अपने तप के बल से जो है उसी देह से जो है त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेज दिया। अब उधर जो है जब आते हुए देखा देवताओं ने इंद्र के पास, बोले महाराज 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 अनर्थ होने जा रहा है। ये मलमूत्र का जो पिंड है, वहां शरीर मलमूत्र का नहीं होता, वहां जो दिव्य शरीर होता है, वहां उनके पसीना नहीं आता, मलमूत्र का त्याग नहीं होता, ये सब नहीं होता। बोले ये यहां आएगा तो पूरा सब गंदगी कर देगा है? इंद्र ने उधर से ये पहुंच के जाने पांव धरे तो तब तक इंद्र ने माथे धक्का दिया, सो उल्टे मुंह नीचे घूम, पांव ऊपर घूम। ऊपर से आवाज लगाई, महाराज बचाओ, जाने ढकेल दो। विश्वामित्र ने कहा अच्छा। अब इंद्र के राजा में भी क्षमता कम थोड़ी ही है, विश्वामित्र होंगे अपने आप में होंगे तो। उधर से उन्होंने ताकत लगाई, इधर से इन्होंने ताकत लगाई, दोनों की ताकत किसी की कम न पड़ी। फिर दोनों ने निर्णय किया कि भाई हम दोनों वैसे ही मर जाएंगे ताकत लगाते लगाते। इसने आकर के हम दोनों फूट पाड़ी है, इसलिए इसको यहीं लटका रहने दो हैं? जोर से बजाव करो जब बात समझ में आ करे। तो हमें समझ में ही नहीं आता, तुम समझे कि नहीं समझे। और समझ में आ जाए, तुम ताली बजा दे तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ूं, और जब तुम वैसे ही रहा तो घुचपिचे से न वैसे से, तो फिर लगता है कि दोबारा फिर खोलूंगा। हाँ वो उल्टा लटक गया, और जब उल्टा लटकेगा आदमी तो लार टपकेगी कि नहीं टपकेगी? लार माने होता है लालसा है। जैसे जलेबी को नाम सुन के मुंह में क्या आ जाती है? अच्छा रसगुल्ला का, अच्छा नींबू का, इमली का। आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? किसी अलग रस का आशिक होता है व्यक्ति, कोई किसी का इसलिए दो चार नाम ले दे मैंने। तो लार बनती है। लार का मतलब लालसा, लालसा मतलब शास्त्र की दृष्टि में वासना है। और वासना की लार से जो धारा प्रकट होगी वो ब्रह्म के चरण को थोड़ी छुएगी। वासना की लार से, वासना के रजोगुण से जो धारा प्रकट होगी है, वो ब्रह्म के चरण को थोड़ी छुएगी। वो ब्रह्मा के कमंडल में थोड़ी जाएगी। वो विश्वास की जटाओं में है, किसी महादेव की जटाओं में थोड़ी रमण करेगी। वो सुमति की भूमि पे थोड़ी गिरेगी, और फिर वो दुनिया के पापों को थोड़ी खाएगी। वो उस धारा में, यानी जिसके हृदय में लालसा भरी है। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, वृंदावन में कथा चल रही थी। वो कह रहे थे कि हम जो वक्ता लोग हैं, जो कथा कहने वाले हैं, दो तरह से कथा करते हैं। एक तो अच्छे जीवन के लिए कथा करते हैं, हमारा भी जीवन अच्छा हो जाए और सबका जीवन अच्छा हो जाए। और केवल एक तो होता है जीवन जीना, और एक होता है जीवंत होना। जीवन जीना और जीवंत होना, बोले जो सचमुच में जीवन के लिए जो वाणी
मुखरित होती है वो सचमुच जो है श्रोता वक्ता दोनों का भला करती है। वो जीवन के लिए कथा है, जीव के लिए कथा है। लेकिन एक होती है कि न बाकी भले ते लेनो देनो, न अपने भले ते लेनो देनो, केवल आजीविका के लिए है। आजीविका के लिए जो कथा होती है वह कर्मनाशा की धारा है, जो त्रिशंकु की लार से जो धारा बनी है, लालसा से, वासना से, कामना से जो धारा बहती है वह पापों को नहीं पुण्यों को खाती है, धर्म को नहीं अधर्म को खाती है, दुर्गुणों को नहीं वो सद्गुणों को खाती है, स्वयं के भी और औरों के भी, दोनों के। बात समझ में आई? ए मैया ओ बैरिया मूड हला दो करो, ने कहो ज्यादा नहीं, ने कला दो करो, भले ही समझ में तो आ जाए। तो बात चल रही थी कि महापुरुष के रजोगुण से ये धारा बहती है। लेकिन यदि ऐसा न समझे कि भैया चाहे जे धारा हो, चाहे वो धारा हो, चाहे ज्ञान हालो, चाहे मान हालो, ना 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 है, भगवान की कथा है कौन सुन लो ना। कथा तो मंथरा ने केकई को सुनाई थी, मंथरा ने केकई को सुनाई थी, जो राम को दिल से प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। केकई के बराबर राम को कोई प्यार नहीं कर सकता साहब, इतना प्यार करने वाली। और ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, और एक नहीं कहेऊ कथा शत, शत माने 100, 100। कैसी कथा सुनाई? 100। और वो भी किन से सुनी थी वो कथा? वशिष्ठ जी से। बात समझिएगा थोड़ा गहराई से, कहां से सुनी थी? वशिष्ठ जी से। और वही कथा जब मंथरा ने केकई को सुनाई, वशिष्ठ जी तो क्योंकि ब्रह्मपुत्र हैं तो बहुत ऊंचाई से कथा को बहा करके ब्रह्म के चरणों को छूती हुई है, ब्रह्मा के कमंडल से उतरती हुई महादेव की जटाओं से, यानी सदगुरु के विचारों से, विश्वास के उसमें सनी हुई, उस सुमति पे उतर करके बड़ी पवित्र। जैसे समुद्र में कितना खारी जल है, जो द्वारका गए थे वे जानते होंगे। समुद्र का जो जल है इतना खारी है, इतना खारी है, लेकिन उसी में से बादल जब लाता है वाष्पन करके, फिल्टर करके, कितना शुद्ध जल होता है? जो बूंद धरती पे गिरने से पहले कितनी शुद्ध होती है, कितनी पवित्र होती है? लेकिन सुमति की भूमि पे गिर गई तो और पवित्र हो जाएगी, लेकिन कुमति की भूमि पर गिर गई, मति बुद्धि, हमारा जो हृदय है बुद्धि है, यदि कुमति पे गिर गई तो बूंद का दोष नहीं है भैया, बूंद तो पवित्र ही थी, ऊपर से ही आई थी, फिल्टर थी, कथा तो वशिष्ठ से ही आई, लेकिन केकई कुमत है, केकई कुमत, उसने वशिष्ठ के ब्रह्मा के संविधान में भी अदला बदली करने की क्षमता रखने वाला महापुरुष। अब कथा में से कथा उपज जाती है, समझ में तो आ रही है ब्रह्मा जी का कैसे अलट पलट कर दिया था? हाँ, नहीं कहना पड़ेगा। अरे भैया सतयुग, उसके बाद क्या आता है? हाँ, उसके बाद लेकिन ये अभी है ना, ऐसा था नहीं, इसको वशिष्ठ जी ने बदला। कैसे बदला? जिस समय ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि आप रघुवंश के कुल पुरोहित बन जाओ, उन्होंने कहा यह पंडिताई मुझसे होने वाली नहीं है, ये काम मुझे जो है नहीं करना, मैं आनो भद्रा नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ब्रह्म ज्ञानी बनना है? मुझे नवग्रह सजा करके किसी की चौकी बना करके और पूजा करा करके फिर उसका वो ना, मुझसे नहीं होगा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा,
वेद पुराण सुमृत कर निंदा, कुल पुरोहित को यजमान के पापों को भी खाना और भोगना पड़ता है। ये दक्षिणा जो हम ले लेते हैं ना, वो वैसे ही नहीं है। दक्षिणा जो हम ले लेते हैं ऐसे ही नहीं है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। आज कोई रुकता तो है नहीं है, जो जिसे जो करना वही करेगा, है? लेकिन बाको भोगनो हमें पर। राजा राष्ट्र कृतम भुक्तम, प्रजा करती है वो राजा को भोगना पड़ता है, शिष्य करते हैं गुरु को भोगना पड़ता है, हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा। बोले क्यों? बोले मैं तो ब्रह्म में रमण करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इस कुल में ब्रह्म ही आने वाला है। तुम ब्रह्म में रमण करना चाहते हो ना, इस कुल में आगे चल करके ब्रह्म ही आने वाला है। अब वशिष्ठ जी सोचने पर मजबूर हो गए कि जब ब्रह्म आने वाला है तो फिर सोचा जाए, ठीक रहेगी बात। इसमें कोई घाटे का सौदा है? जो बिना समाधि के, बिना योग के, बिना यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार और ये समाधि और ये सब करें, सीधे ही मिल रहा है केवल पुरोहित बनने से। बोले तो ठीक है। जैसे ब्रह्मा ही जाने लगे, बोले रुको रुको रुको, यूं तो बता जाओ कब, यूं तो बता जाओ कब। बोले त्रेता युग में। उस समय गिनती त्रय माने 3 होता है और द्व माने 2 होता है, ठीक है। सतयुग के बाद में दूसरा युग द्वापुर था। द्व माने दूसरा है और त्र माने तीसरा, त्रेता माने तीसरा। तो पहले गिनती ये थी सतयुग द्वापुर त्रेता कलयुग। लेकिन जब वशिष्ठ जी बात चल रही थी सतयुग में बैठ करके, उन्होंने कहा त्रेता में आएंगे तो बीच में द्वापर पड़ रहा है बहुत बड़ा। बोले वो तो पड़ेगा। तो बोले हमको नहीं बनना, इतना लंबा इंतजार कौन करेगा, हैं? अभी सतयुग चल रहा है, फिर द्वापर आएगा, फिर जाकर के त्रेता आएगा, हमको नहीं बनना। तो बोले क्या चाहते हो? बोले जाए अल्ट पलट करो, त्रेता पहले लाओ और द्वापुर बोला करो भाई, पीछे करो, बाद में करो। इसलिए क्रम जो है वशिष्ठ जी का पलटा हुआ है। जो क्रम अभी है वो क्रम पहले था नहीं। जो ब्रह्मा जी के विधान को पलटने की क्षमता रखता है और ऐसे की वाणी को, वो ब्रह्मवाणी थी, ब्रह्म को छूती हुई वाणी थी, लेकिन जब मंथरा ने जब अपनी कुमति पे लिया उस ब्रह्मवाणी को, उस कथा को, उस वार्ता को, तो कितनी दूषित कर दिया। भूमि परत भा डाबर पानी, वो बूंद कितनी गंदी हो गई जमीन में पड़ते ही। अब बातें दारे बना लियोगे, जो गड्ढा में गिर गई है जो बूंद कीचड़ बन गई है, और यदि दारे बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? छत पे सबसे ऊपर परात रख दो बड़ी सी, वो भूमि को टच न कर पावे, अपनी कुमति को टच न कर पावे, हैं? नोई ऊपर परात रखने का क्या मतलब है? नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, अपने हृदय का विश्वास का पात्र लेकर के सबसे ऊपर रख दो, जो बूंद उससे आए इधर उधर न जाए। अपनी कलुषित बुद्धि की उसमें मिलावट न हो, अपनी कीचड़ उसमें मिलावट न हो, हैं? सच में महापुरुष कहता कुछ और है और हमारी बुद्धि मिला करके उसमें अपना कचरा समझती कुछ और है, और फिर कोई मिल जाए तो समझ आती कुछ और है। वही कथा जो ब्रह्म के चरण को छू करके आ रही है, जब मंथरा के पल्ले पड़ गई तो राम राज्य के बजाय राम का वनवास कर दिया, है? राम प्राप्ति के बजाय राम का वियोग कर दिया, राम का त्याग करा दिया, है ना? ऐसे ही हमें अपने जीवन में ये देखना है कि धारा किसको छू करके आ रही है? अपन चित्रकूट की कथा कर रहे थे, तो चित्रकूट में
हाँ, आप जो लोग गए होंगे उन्हें पता है। आप देखना चारों तरफ जड़ी बूटियां बिकती हैं परिक्रमा में। कांतानाथ की जो परिक्रमा है उसमें आपको तेल मिलेंगे, बूटियां मिलेंगी तरह तरह की हैं। तब हमें एक आदमी ने बड़ी प्यारी बात बताई, वहीं का चित्रकूट का ही था। बोले आप यहां औषधियां देख रहे हो कितनी बिक रही हैं? बोले हाँ। मैंने कहा बहुत बिक रही हैं। बोले आपने कोई लई? मैंने कहा हमने नहीं लई। बोले हमारी एक बात मानिएगा। पता नहीं कौन था, कहां से आया था, न परिचय न कुछ। बोले हमारी एक बात मानिएगा। मैंने कहा बताओ। ये बात मैंने उसमें चित्रकूट में नहीं बताई, आज अचानक से याद आई, मैं बता रहा हूं। हम रुके थे राम घाट पे, जहां नाव चलती हैं, लेकिन उसने कहा कि यहां मत नहाइएगा, मैं आपको एक नहाने की जगह बता रहा हूं, वहां रोज नहाना। इन दवाइयों को तुम्हें अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी दवाइयों को छू करके इस मंदाकिनी में जो जल आ रहा है उसके लिए एक जगह बता रहा हूं जिसका नाम है आरोग्य धाम। क्या? आरोग्य धाम। उस आरोग्य धाम पे बोले आप जाना, सारी जड़ी बूटियों से छूता हुआ ये जल आ रहा है, हैं? और उस जल से स्नान जब आप करोगे तो आप देखना आपके शरीर में बड़ा परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो हम जो है ना, हम चुपचाप निकल जाते आरोग्य धाम में। फिर धीमे धीमे लोगों को पता लग गया, और कछु लोग तो सच में हमसे भी पहले थे, हैं? हमारी टीम के लोग ही हमें माला फेरते भये और वहां हमें मिल जाए, तुम हमसे पहले है। बोले हम सोच रहे कि हरि को भजन पेट को धंधो, जो न करे सो मूर्ख को अंधो। हैं? कथा तो है ही, लेकिन इसके बहाने से सुबह खाली समय मिलता है, हम कर। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो जो जड़ी बूटियों को छूते हुए हैं, उसने मुझे राम घाट के लिए मना किया। जो राम घाट है जहां नाव चलती हैं, बोले पूरे चित्रकूट के नाले यहीं पर गिरे हुए हैं। लेकिन यहां से थोड़ा सा चले आओ 4-6 किलोमीटर पहले, वहां जड़ी बूटी जंगल से निकलता हुआ जल है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, इनको जो है ना, या तो बाहर ही बैठा लिया करो लंच तक, या अंदर से बाहर मत जाने दिया करो, लंच तक मात्र। नहीं तो फिर ये गैल पड़ जाएगी, फिर आप कहोगे कि मैं नाराज होता हूं। केवल लंच तक, जब भी मंगा लो, जो सामान मंगा लो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग। ये सीन देखिए आप, जो उस आरोग्य धाम का है। जल का जरा कलर देखिए, जल की धारा की धवलता देखिए, हैं? उसकी पावनता देखिए।
दोष विभंजन